अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये मालूम करेंगे कि सरसों का तेल बेहतरीन है या फिर ज़ैतून का तेल। इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी सुनिए। सर्दियों से सरसों और ज़ैतून का तेल किचन में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात सेहतमंद रहने के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर है। जब कुकिंग ऑयल की बात आती है तो माहिरीन ग़िज़ाइयत सरसों और ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इन दोनों तेलों की मुनफरिद खसूसियात और सेहत के हवाले से इनके फ़वाइद सामने रखते हुए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। आइए हम इन दोनों तेलों की कुछ खसूसियात के बारे में मुतालिया करते हैं। ग़िज़ाइयत के एतबार से खसूसियात। मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स, ये वो फ़ैट्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। ये सरसों, ज़ैतून समेत मूंगफली, कैनोला सीड्स, एवोकाडो और सूरजमुखी के बीजों में पाए जाते हैं। ज़ैतून के तेल में मौजूद फ़ैट्स का 73% मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि सरसों के तेल में 60% मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स, ये भी वो फ़ायदेमंद फ़ैट्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म दिल के दौरे और फालिज के ख़तरे से महफूज रहते हैं। ये ज़ैतून के तेल में कम मिकदार में पाए जाते हैं। ज़ैतून के तेल में इसके अलावा फैटी एसिड्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाया जाता है, जो कि जिस्म के लिए अहम है। सरसों के तेल में ये फ़ैट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मिकदार ज़ैतून के तेल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सैचुरेटेड फ़ैट्स, ये फ़ैट्स इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफ़ा होता है, जिससे इंसान दिल की बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला होता है। ज़ैतून के तेल में ये 14%, जबकि सरसों के तेल में ये 12% पाए जाते हैं और बाकी इन इन तेलों में जो है वो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं, जो कि फ़ायदेमंद फ़ैट्स होते हैं। सेहत पर इनके असरात। ज़ैतून का तेल, ज़ैतून के तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कई किस्म के कैंसर के असरात को कम करते हैं। इसके अलावा ये दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई अहम होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये तेल मुख्तलिफ बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद करता है और जिसकी वजह से जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। इसके अलावा ये तेल मैदे की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अब अगर हम बात करें सरसों के तेल की, तो सरसों के तेल में भी यही खसूसियात पाई जाती हैं। अलबत्ता सरसों के तेल को अगर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इससे जिल्द और बालों की सेहत भी अच्छी होती है। सरसों का तेल आमतौर पर रिवायती अद्वियात में जिल्द और बालों के लिए हाइड्रेशन मुहैया करने के अलावा सोजिश को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो दोनों ही तेल सेहत के लिए बेहतर हैं, लेकिन अगर आप अपने दिल की सेहत का ख़याल रखना चाहते हैं और इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें। और इसके अलावा क्योंकि ये सोजिश को भी कम कर सकता है, इसलिए ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जिस्म में ओमेगा फैटी एसिड्स की तादाद ज़्यादा हो या बेहतर रहे, तो इसके लिए सरसों का तेल ज़्यादा बेहतर है। ये फ़ैसला आप पर है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी प्रेस कर दें। आप सबके ताउन का शुक्रिया।